12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट refers to an important stream of one of the earlier schools of thoughts of management. देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा एक अर्लियर थॉट है. जो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट पहले होता था उनको क्लासिकल स्कूल भी बोलते थे. उसमें दो तरह के थ्योरीज आती थी. पहली क्या थी हमारी फायोस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और सेकंड थी हमारी मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी. और इसके बारे में अब हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो नहीं स्टडी यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन ये जो फायोस प्रिंसिपल है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मार्च 20 1856 टू मार्च 21 1915 इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ थी. वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. इंडस्ट्रीज़ की जो वर्किंग है उसके ऐसा हो कि लो इनपुट लगे और हाई आउटपुट हो, मतलब कम से कम लागत लगे, रॉ मटेरियल्स कम से कम हो और हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. इसे कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें वो उन्होंने सोचा. और 1874 में वो अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बन गए और फैक्ट्री कंडीशंस को उन्होंने बहुत ही डीप लेवल से स्टडी किया. उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल डिग्री इंजीनियरिंग की उनको मिल गई और वो एक बहुत अच्छे लीडर उस समय के बन गए जो कि एफिशिएंसी मूवमेंट और हाईली इन्फ्लेक्चुअल इन रीशेपिंग द, जो कि इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी के लिए और रीशेपिंग फैक्ट्री सिस्टम था प्रोडक्शन का उसको रीशेप भी करने के लिए उन्होंने काम किया. यू मस्ट अप्रिशिएट that he belonged to the era of the industrial revolution characterized by mass production. और वो उस समय जो समय चल रहा था वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय भी था जिसमें मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी. You must also appreciate that every new development takes some time to be perfected. और ये भी चीज़ होती है कि कोई भी नया डेवलपमेंट आता है, नया इनोवेशन होता है तो उसमें परफेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है. Taylor's contribution must be seen in the light of efforts made to perfect the factory system of production. Taylor thought that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way to do it. और उन्होंने ये सोचा, टेलर ने ये सोचा कि अगर हम किसी वर्क को साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक बेस्ट वे हमको मिलेगा. He is also remembered for his work फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज़. और उनको रिमेंबर भी किया जाता है उनके टाइम और मोशन स्टडीज़ के लिए. ही वुड ब्रेक ए जॉब इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड मेजर ईच टू द सेकेंड. और उन्होंने क्या किया कि कंपोनेंट्स को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको मैनुअली स्टडी किया. टेलर बिलीव दैट कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट वॉज एमेच्योरिश एंड शुड बी स्टडीड एज ए डिसिप्लिन. He also wanted that workers should cooperate with the management and thus there would be no need to trade unions. और इसके लिए उन्होंने ये भी सोचा कि जो वर्कर्स हैं उनको अपने मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. इसके लिए कोई भी ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत नहीं है. बेस्ट रिजल्ट्स वुड कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन ए ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स. और एक बेस्ट रिजल्ट आएगा जब पार्टनरशिप में ट्रेंड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट जो वो आपस में वर्क करेंगे एक पार्टनर की तरह और कोऑपरेट करेंगे और एक इनोवेटिव एक नए सोच के साथ वर्क करेंगे. ईच साइड नीडेड द अदर. और हर साइड को दूसरे साइड की जरूरत होती है. ही ऑल्सो नोन फॉर कॉइनेज ऑफ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट इन हिज आर्टिकल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश इन 1911. उनका एक आर्टिकल आया था 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और उसमें जो टर्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट उसको बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली. आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम बेथलियम स्टील कंपनी ही रोड द बुक शॉप फ्लोर विच सोल्ड वेल. और उसके बाद जब वो बेथलियम स्टील कंपनी से वो निकाल दिए गए उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी शॉप फ्लोर. वो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई उस समय उसकी. ही वॉज सेलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. और वो सेलेक्ट हो गए थे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में ASME में 1906 से 1907 तक, एक साल तक वो उसमें थे.
ही वॉज ए प्रोफेसर एट टेक स्कूल ऑफ बिजनेस एट डार्टमाउथ कॉलेज फाउंडेड इन 1900। और एक कॉलेज उस समय था 1900 में जो बना था, उसका नाम था डार्टमाउथ कॉलेज, और वो उस टेक स्कूल के प्रोफेसर भी बन गए। और 1884 में वो एक एग्जीक्यूटिव भी बन गए मिडवेल स्टील कंपनी की, और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी लीडरशिप बहुत अच्छे से किया। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फेलो वर्कर्स टू वर्क इन फेजेस, और अपने जो साथ के वर्कर्स थे उनको भी वर्क करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करते थे और लीडरशिप क्वालिटीज के साथ अपने काम करते थे। ही ज्वाइंड द बेथलेहम आयरन कंपनी इन 1898, और उन्होंने बेथलेहम आयरन कंपनी 1988 में ज्वाइन किया, और जो बाद में बेथलेहम स्टील कंपनी बन गई। ही वॉज ओरिजिनली एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस पीस रेट वेज सिस्टम, और उन्होंने पीस रेट वेज सिस्टम पर भी काम किया। आफ्टर जब उन्होंने वेज सिस्टम सेटअप कर दिया, उसके बाद उनको और ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई। यूजिंग हिज न्यू फाउंड रिसोर्सेज ही इंक्रीज द स्टाफ, और उन्होंने धीरे धीरे स्टाफ वहाँ का इंक्रीज कर दिया, और मेड बेथलेहम आ सो प्लेस फॉर इनवेंटिव वर्क, और उन्होंने बेथलेहम कंपनी तो उसको और अच्छे से काम करने लगे उस पर, और अच्छा वो उसको प्रॉफिट होने लगा और अच्छे से वो रन करने लगी। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, कंपनी को बेच दिया गया एक अनदर ग्रुप को, और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। 1910 में उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ा डाउन होने लगी, और 1915 में उनकी निमोनिया से डेथ हो गई।